हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रश्नावली 10.2 के एग्जाम्पल को कल के वीडियो में समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग 10.2 के एक्सरसाइज को समझेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे हल होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। मेरा समझाने का स्टाइल इतना मस्त है कि आपको एक बार के बाद दूसरी बार देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कहता है थंबनेल, यहाँ पर थंबनेल को देख लेते हैं। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है क्लास 10th, ठीक है, मैथमेटिक्स चैप्टर 10 है, वृत्त का इंग्लिश सर्कल। ऐसे पढ़ो कि जीवन भर याद रहेगा। ऐसे पढ़ो कि जीवन भर याद रहेगा, ये वृत्त का पार्ट 4 है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल कैसे हल होगा, एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। यह प्रश्नावली 10.2 है। ठीक है, यहाँ देखिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये एक वृत्त है, ठीक है, एक बिंदु Q है यहाँ पर। यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ कितनी है? स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये बिंदु क्या है? ये केंद्र है O। ठीक है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी जो है यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से O से किसका दूरी निकालना है? इसको मान लेता हूँ P, मान लेता हूँ OP का दूरी निकालना है, यानी कि त्रिज्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करूंगा? यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से QP बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर, और OQ बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री है। तो सामने वाला भुजा जो होता है क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कैसे लिखूंगा? लिखूंगा समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लिखूंगा समकोण त्रिभुज OPQ में। ठीक है, समकोण त्रिभुज OPQ में क्या लिखूंगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस में QP स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं? OQ कितना है? 25, तो यहाँ पे लिख दूंगा 25 के स्क्वायर बराबर में OP नहीं पता, OP लिख दूंगा। QP कितना है? 24, तो 24 के स्क्वायर लिख दूंगा। 25 के स्क्वायर कितना होता है? 625। 24 के स्क्वायर 576, प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस, बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर OP स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर घट के कितने का? 5, 15 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। और ये 1, 11 में 7 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। उधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, बराबर क्या लिख दूंगा? OP लिख दूंगा, यानी कि 7 बराबर हमारे पास OP आ जाएगा। ठीक है, यानी कि त्रिज्या कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? A ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। ये चीज आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आप सॉल्व कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि TP और TQ दो स्पर्श रेखा, यानी कि T बाहर हो जाएगा ये बिंदु, यहाँ से इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए। ये है P और ये वाला क्या है? Q है। ये वाला क्या है? केंद्र O है। यहाँ से इस तरह से इसको मिला सकते हैं। तो कोण POQ कितना दिया है? POQ ये वाला एंगल जो है 110 डिग्री दिया है। तो PTQ बराबर है, तो PTQ ये वाला कोण निकालना है। आपको पता है केंद्र से स्पर्श रेखा पर ये जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, यानी कि ये कितनी होगी? 90 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको देखिएगा POQT को, तो ये समान चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो इसको ऐसे अप्लाई करिएगा तो एंगल निकल जाएगा। कैसे करूंगा मैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से एग्जाम दीजिएगा तो आपको लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है, इसलिए इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्न से कोण POQ बराबर कितना दिया है? 110 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दूंगा 110 डिग्री। और यहाँ पे OPT बराबर OQT कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा? एंगल OPT प्लस OQT, ठीक है, प्लस एंगल PTQ प्लस में एंगल POQ कितना होता है? 360। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कितना डिग्री? 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए POQ कितना? 110 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री प्लस में कोण PTQ, तो PTQ प्लस में 110 डिग्री बराबर कितना लिखूंगा? 360 डिग्री लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा PTQ बराबर कितना? 180 और 110 कितना का? 290, यानी कि 360 डिग्री माइनस में 290 डिग्री हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? कोण PTQ बराबर 0, 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 आ जाएगा, यानी कि 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है,
कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए। जी हाँ, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है। ये सवाल इस तरह का है। यहाँ पर देखिए, ये एक वृत्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह से मिला दीजिए, इसको इस तरह से मिला दीजिए। ये P है, ये A है, और ये क्या है, B है। ठीक है, ये वाला O है, तो यहाँ से इसको और इसको मिला देना। हमको ये वाला एंगल पता करना है। ये वाला कितना डिग्री पर झुकी हुई है, 80 डिग्री पर झुकी हुई है। ये पता आपको 90 डिग्री, और ये भी कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज में चारों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो चारों को जोड़कर, सॉरी, 360 डिग्री होता है। तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए, एंगल APB कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है, 80 डिग्री लिख दूंगा। एंगल OAP कितना दिया है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दूंगा 90 डिग्री। एंगल OBP कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दूंगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा PAO प्लस में क्या, PAO प्लस में OBP। ठीक है, प्लस में APB। ठीक है, या BPA, APB लिख दीजिए, APB। ठीक है, प्लस में एंगल AOB कितना होता है, 360 डिग्री, 360 लिख दूंगा। अब यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा ये 90 प्लस में 90 प्लस में 80 प्लस में एंगल AOB बराबर कितना, 360 डिग्री लिख दूंगा। ठीक है, 90 90 180, 180 और 80 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 8 8 16 1 1 2 260 हो जाएगा। प्लस में 260 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 260, 360 माइनस में 260 कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल 100 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 360 माइनस 260, 180 और 80 कितना आ जाएगा, 0 8 8 16 के 6 1 1 2 260 हो जाएगा। 360 में से 260 चलेगा 100 डिग्री आएगा। यहाँ पे इसका आंसर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर 100 डिग्री होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जी हाँ, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो ये कैसे सिद्ध होगा, यहाँ पर देखिए, ये वाला इस तरह से इसको कर दीजिएगा। इसका नाम A है और इसका नाम क्या है, B है। और इसको इस तरह से कर दीजिएगा, इसका नाम क्या है, C है, और इसका नाम क्या है, D है। ठीक है, और यहाँ पे ये केंद्र है O, यहाँ पे इस तरह से इसका नाम P, और इसका नाम क्या रख दीजिएगा, Q रख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण कब बराबर होता है, जब ये दोनों समांतर होता है। ठीक है, ये दोनों समांतर हो और तीसरी भुजा प्रतिच्छेद करे तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है। अब चूंकि ये भी 90 और ये भी 90, तो ये दोनों बराबर होगा, इसलिए ये वाला समांतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा, माना कि AB तथा CD दो वृत्त पर का दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, वृत्त पर का दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस तरह से आपको इसको लिखना है। यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर, सिद्ध करना है AB समांतर CD। ठीक है, AB समांतर CD, यहाँ पर लिखूंगा, प्रमाण लिख दूंगा। एंगल, चूंकि एंगल APQ, ठीक है ना, APQ बराबर एंगल PQD। ठीक है, APQ बराबर PQD। और कौन सा एंगल, यहाँ पे देखिए, इसको दे दीजिए नाम O दे सकते हैं। ठीक है, O दे सकते हैं। इसका नाम दे दीजिए OPB। ठीक है, एंगल OPB बराबर एंगल OQC। ठीक है, इस तरह से इसको दे दीजिए। तो ये दोनों कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये भी कितना है, 90 डिग्री है। अब ये एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण कब बराबर होता है, इसलिए जब समांतर होता है, AB समांतर CD हो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस एंगल को मैं OPA भी लिख सकता हूँ, और इस एंगल को OQC भी लिख सकता हूँ। ऐसे लिखा हूँ APQ, और यहाँ पे इसको लिखा हूँ PQC, तो ऐसे भी इस एंगल को लिख सकता हूँ। ठीक है, ये PQD ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, इसको OQD भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 5 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये एक वृत्त है। ठीक है, इसका एक ये केंद्र है, और स्पर्श रेखा ये वाला है, जिसका नाम A है, और इसका नाम क्या है, B है, और ये केंद्र से इस पे लंब ये खींचा गया, इसका नाम क्या दूंगा मैं,
O और इसका नाम P है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, एक केंद्र ले लेता हूँ O डैश, ठीक है। इसको ले लेता हूँ O डैश, मान लेता हूँ कि ये केंद्र से न होकर के जाकर के O डैश से जाता है, ठीक है। O डैश से जाता है, केंद्र O से नहीं जाता, ऐसा मैं मान लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ क्या, माना कि ए बी वृत्त पर का एक स्पर्श रेखा है, वृत्त पर का एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है तथा ओ ओपी वृत्त का त्रिज्या है, ओपी वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है, ओपी वृत्त का त्रिज्या है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखूंगा सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, ओपी केंद्र ओ से जाता है, ओपी केंद्र ओ से जाता है, ऐसा हमको सिद्ध करना है, ठीक है, ऐसा सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखूंगा प्रमाण, क्या लिखूंगा, प्रमाण। प्रमाण में क्या होगा, मान लेता हूँ कि ये जो लंब है ये ओ डैश से जाता है, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ओ डैश पी बी कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। लेकिन ये केंद्र से जाएगा तो भी कितना आएगा, ओ पी बी भी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। समीकरण 1 और 2 में देखिएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि ओ डैश पी बी बराबर क्या, एंगल ओ पी बी दोनों कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यानी कि ओ डैश पी बी और ओ पी बी क्या है, बराबर है। लेकिन इसमें देखता हूँ कि ये वाला जो है ये छोट है और ये वाला क्या है, बड़ है। चित्र में देखिएगा तो ओ पी बी जो है ये बड़ा है ओ डैश पी बी से, ठीक है, ये बड़ा है चित्र में, ठीक है। तो ये दोनों बराबर कब हो सकता है, जब ये ओ डैश जो है ओ पर होगा, ठीक है। ओ डैश जब ये पॉसिबल कब होगा, जब ओ डैश ओ पर होगा, यानी कि ये लंब केवल केंद्र से जा सकता है, ओ डैश से नहीं जा सकता है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, ओपी केंद्र ओ से जाता है, ठीक है, ओपी केंद्र ओ से जाता है, ठीक है, ओपी केंद्र ओ से जाता है। यहाँ पर देखें तो ये बड़ा था, लेकिन ये दोनों क्या है यहाँ पे बराबर बता रहा है। ये बराबर कब होगा, जब ये ओ डैश ओ पे होगा, तभी ये बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात समझते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस तरह का है। इसको इस तरह से बना दीजिए और इसको इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। ये केंद्र है, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, यहाँ पे ओ है, ठीक है। एक ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, ये बिंदु ए है, ठीक है। अब वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ये वाला क्या है, पी है, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा क्या, 6 का हल कैसे लिखूंगा, ओ ए बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर और ए पी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। हमको ओ पी निकालना है, ये कौन त्रिभुज हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। यानी कि ओ ए कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर कर दूंगा, ओ पी नहीं पता, ए पी पता है, 4 का स्क्वायर कर दूंगा, 50 25 हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस 16 इधर आ जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, 25 से 16 चला जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि ओ पी स्क्वायर बराबर 9। यानी उधर से स्क्वायर टंगा इधर 9 रूट चढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा ओ पी, 9 के बाहर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 3 बराबर ओ पी हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, दो संकेंद्री वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि ये वाला है, दो संकेंद्री वृत्त है इस तरह से। अब यहाँ पर इसको ये स्पर्श रेखा है, ये केंद्र है, ठीक है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम ओ और इसका नाम क्या है, पी है, ठीक है। अब बड़ा वृत्त का त्रिज्या जो है कितना दिया है, बड़ा वृत्त का त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर और छोटा वृत्त का त्रिज्या दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक बात है, ये ठीक बात है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो इस जीवा की लंबाई निकालना है, इस जीवा की लंबाई निकालना है तो सबसे पहले ये वाला इस पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, चूंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर खींचा गया रेखा लंब होता है ना। तो यानी कि ये ओपी बराबर कितना है, यहाँ पर लिखूंगा 7, ठीक है। ओपी बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एओ बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एओ बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एपी निकालूंगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ओए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओपी स्क्वायर प्लस में एपी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ओए का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे 5 के स्क्वायर कर दूंगा। ओपी कितना है, ओपी 3, तो 3 का स्क्वायर कर दूंगा और एपी नहीं पता तो एपी को छोड़ दूंगा। यहाँ पे 50 25 प्लस 9 3 3 9, इधर आ जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा। यहाँ पर एपी स्क्वायर हो जाएगा, 25 से 9 चला जाएगा 16 बराबर एपी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटाऊंगा इधर रूट चढ़ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, एपी आ जाएगा, ठीक है। 16 के बाहर कितना आएगा, 4 आएगा एपी, ठीक है। ये 4, तो ये भी कितना आएगा 4, क्योंकि ये समद्विभाजित करता है।
जीवा पे जो ये वाला खींचते हैं ना, ये वाला इसको समद्विभाजित करता है, ठीक है। जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, एपी भी 4 और पीबी भी 4 आ जाएगा। पीबी भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि जीवा की लंबाई की बात करूं तो कितना आ जाएगा, ए बी बराबर 4 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा जो जीवा है ए बी कितना आ जाएगा, ए बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आएगा, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा, ठीक है। शॉर्ट्स बना लीजिए इसे एगो। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस में बी सी, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, इसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। इस तरह से इसको खींच दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से इसको आप खींच दीजिएगा। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और इसका नाम क्या है, डी है, ठीक है। ये केंद्र है, ये केंद्र ओ है, ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर लिखता हूँ। प्रश्न से यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रश्न से वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत, ठीक है, वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, ठीक है, एक चतुर्भुज खींची गई है, एक चतुर्भुज खींची गई है, ठीक है, एक चतुर्भुज खींची गई है। सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, प्रमाण लिखूंगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, इसको मानिए P, इसको मानिए Q, इसको मानिए पी क्यू आर, इसको मानिए S, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, क्या प्रमाण, क्या लिखूंगा, प्रमाण लिखूंगा। बाहरी बिंदु से स्पर्श की लंबाई बराबर होती है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए क्यू बराबर ए पी, ठीक है। ए क्यू बराबर ए पी, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। और यहाँ पर हो जाएगा क्यू बी बराबर बी आर, ठीक है, क्यू बी बराबर बी आर, इसको 2 मान लीजिएगा। वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पे सी एस बराबर सी आर लिख सकता हूँ, ठीक है, सी एस बराबर सी आर लिख सकता हूँ। और यहाँ पे डी एस बराबर डी पी लिख सकता हूँ। इसको मानिएगा समीकरण 3 और इसको मानिएगा समीकरण 4, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सबको जोड़ना है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ए क्यू प्लस क्यू बी, है ना, ए क्यू प्लस क्यू बी प्लस में सी एस प्लस में डी एस, सी एस प्लस में डी एस, ठीक है, सी एस प्लस में डी एस बराबर आएगा हमारे पास ए पी प्लस बी आर, ठीक है, ए पी प्लस में बी आर प्लस में सी आर प्लस में डी पी, सी आर प्लस में डी पी। अब यहाँ पर देखिएगा ए क्यू प्लस में क्यू बी, ए क्यू और क्यू बी जोड़ूंगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए बी। और यहाँ देखिए सी एस और एस डी या चाहे डी एस, इसको जोड़ूंगा तो हमारे पास आ जाएगा सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए पी प्लस में डी पी, इसको जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा ए डी। और यहाँ पे बी आर और सी आर जोड़िएगा, बी आर और सी आर जोड़ूंगा तो आ जाएगा बी सी। यही हमको साबित करना था। इस तरह से इसको आप साबित कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर सवाल तक तो हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से एक वृत्त है, ऊपर एक स्पर्श रेखा है, इसका नाम है एक्स, ठीक है, और इसका नाम वाई है, ठीक है। नीचे भी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, इसका नाम है एक्स डैश और इसका नाम क्या है, वाई डैश है, इसका नाम क्या है, वाई डैश है। और यहाँ पर एक ये इस तरह से रेखा है, ये ए है और ये बी है और यहाँ पर क्या है, ये सी पर प्रतिच्छेद करती है, केंद्र ओ है। यहाँ से इसको मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ से इसको मिला दीजिएगा। बाकी क्या कह रहा है, बी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, इसको इस तरह से मिला देना है, ठीक है, इसको इस तरह से आपको मिला देना है। बाकी क्या है, सिद्ध कीजिए एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ए ओ बी, ये वाला, इसको प्रूफ करना है कि ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 का हल लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, इस तरह से लिख देना है आपको, ठीक है। इसका नाम P है
और इसका नाम क्या है, इसका नाम Q है, ठीक है। ऊपर का नाम P है और नीचे वाला का नाम क्या है, Q है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रमाण, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, नीचे नीचे लिखूंगा प्रमाण, ठीक है। तो प्रमाण में क्या करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए त्रिभुज, इसमें देखिए त्रिभुज PAO, त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज AOC में, AOC में, ठीक है, ये वाला कोण 90 डिग्री और ये वाला कोण भी 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, APO बराबर एंगल ACO कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण बराबर होगा। बाहर से स्पर्शरेखा की लंबाइयाँ भी बराबर होती है, इसलिए AP बराबर क्या होगा हमारे पास, AP बराबर AC भी होगा, ठीक है। AP बराबर AC, AO बराबर AO, यहाँ पर देखिएगा तो AO बराबर AO भी है और यहाँ ये त्रिज्या है, इसलिए OP बराबर OC भी है। तो सब भुजा बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्या करिएगा, SSS सर्वांग समता से सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। SSS सर्वांग समता से त्रिभुज, त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज PAO सर्वांगसम त्रिभुज AOC हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोण बराबर आएगा PAO बराबर कोण OAC, ठीक है, OAC। ये दोनों कोण क्या आ जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार क्या कर दीजिएगा, नीचे भी ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज OCB सर्वांगसम त्रिभुज OQB, ठीक है, सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम होगा तो इसलिए कोण क्या आएगा, बराबर आएगा CBO बराबर एंगल OBQ, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों समांतर और ये प्रतिच्छेद करें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का जोड़ कितना हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आगे, आगे कैसे लिख सकता हूँ, एंगल यहाँ पर ये देखिए, ये एंगल क्या है, PAC इसको बोलिए, ठीक है। एंगल PAC प्लस एंगल CBQ, ठीक है, एंगल CBQ बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, 180 डिग्री लिख सकता हूँ। PAC को क्या लिख सकता हूँ, PAO प्लस OAC, ठीक है, PAO प्लस OAC, PAO प्लस OAC, ठीक है, प्लस CBQ को क्या लिख सकता हूँ, CBQ को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए CBQ एंगल CBO प्लस OBQ, CBO प्लस OBQ, CBO प्लस एंगल OBQ बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो PAO बराबर हो एंगल है OAC, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा CBO यहाँ देखिए PAO बराबर क्या है, OAC है, POA बराबर OAC है ना। अब यहाँ पर देखिए CBO बराबर OBQ, ठीक है ना, CBO बराबर OBQ। तो OBQ के जगह पे क्या रख दूंगा मैं, CBO रख दूंगा। OAC और यहाँ पर भी OAC, CBO प्लस यहाँ पे CBO रख दूंगा, बराबर कितना 180 डिग्री हो जाएगा। OAC दो कोण OAC, तो दो कॉमन ले लीजिएगा, OAC प्लस आ जाएगा हमारे पास CBO, दो CBO बराबर कितना 180 डिग्री। यहाँ पर कितना होगा, 90 दूना 180 डिग्री, ठीक है। एंगल OAC प्लस एंगल CBO बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो ये वाला AOB त्रिभुज है, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180 डिग्री। मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, एंगल AOB प्लस एंगल OAC प्लस एंगल CBO बराबर कितना 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एंगल AOB यहाँ लिख दीजिएगा, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज AOB में, ठीक है ना, त्रिभुज AOB में। अब यहाँ पे OAC चाहे CBO वाला एंगल, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। OAC को क्या बोल सकते हैं, यहाँ देखिए OAC को OAB भी बोल सकते हैं और यहाँ पे CBO को ABO भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस दोनों कोण का योग कितना है, 90 डिग्री बराबर कितना 180, प्लस में 90 उधर चला जाएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा, 180 माइनस में 90, 180 में से 90 चला जाएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा।
यानी कि ये प्रूफ हो गया, समझ गए ना। अतः एंगल AO भी बराबर कितना जाएगा 90 डिग्री। यही हमको साबित करना था, इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 10, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। इस तरह से करना है। यहाँ पर एक ये वृत्त हुआ, ठीक है, एक ये वृत्त हुआ, यहाँ पे इस तरह से इसको मिला दीजिएगा और इसको इस तरह से इसको मिला दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये केंद्र है, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। ये वाला कोण और ये वाला कोण का जोड़ बोल रहा है कि संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो ये 90 और ये 90 होता है, ठीक है ना। OPQ और इसका नाम दे दीजिए T, ठीक है ना। यहाँ पर लिखूंगा इस तरह से, माना कि बाह्य बिंदु T से TP तथा TQ दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्या लिखूंगा यहाँ पर, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल PTQ प्लस एंगल POQ बराबर कितना 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा प्रमाण, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा TPO प्लस OQT प्लस POQ प्लस PTQ, ठीक है। PTQ कितना 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए POQ, यहाँ पर ये कितना है 90 और ये भी कितना है 90। POQ कितना है नहीं पता और PTQ कितना है ये भी नहीं पता, बराबर 360 डिग्री। 90 90 कितना 180 डिग्री, यानी कि POQ और प्लस में PTQ कितना आ जाएगा 180, यानी कि 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा हमारे पास 180 आंसर आ जाएगा, समझ गए। यही साबित करना था कि दोनों संपूरक होता है, ये संपूरक हो गया, साबित हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात समझते हैं। यहाँ पर देखिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए कहता है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। कैसे सिद्ध होगा ये, यहाँ पर देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसके परिगत मैं एक समांतर चतुर्भुज खींच लेता हूँ इस तरह से। ये हो गया समांतर, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D और ये केंद्र O है, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा 11 नंबर सवाल का हल, लिखूंगा माना कि ABCD वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा प्रमाण, क्योंकि ABCD एक क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या होगा आमने सामने का भुजा बराबर होगा। AB बराबर CD कॉमा BC बराबर AD, ये वाला दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका नाम PQRS। अब यहाँ पर बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पे AP बराबर AS, ठीक है, और यहाँ पे PB बराबर क्या लिखूंगा BQ, ठीक है, PB बराबर BQ। अब यहाँ पे लिखूंगा CR बराबर CQ और यहाँ पे लिखूंगा RD बराबर DS। इसको 1 2 3 4 समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, इस तरह से जोड़ना है। कैसे होगा, AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD बराबर AS प्लस PQ प्लस CQ प्लस DS, इस तरह से करूँगा। और यहाँ देखिए AP प्लस PB जोड़ करके क्या होगा हमारे पास AB होगा, CR प्लस RD क्या होगा CD होगा, AS प्लस BQ AS प्लस DS या SD क्या होगा AD होगा। और यहाँ पर देखिएगा तो ये BQ प्लस
सी क्यू जोड़ करके क्या होगा BC होगा, यहाँ पर BC लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे AB बराबर CD है, यहाँ देखिएगा तो AB बराबर CD है, तो यहाँ पे CD के जब AB रख सकता हूँ तो AB क्या AB हो जाएगा, 2AB हो जाएगा बराबर AD प्लस BC है, AD प्लस BC, AD के जब BC रख दूंगा तो यहाँ पे BC BC 2BC हो जाएगा, 2BC 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर AB बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, AB बराबर BC हो जाएगा, ठीक है। AB बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, BC हो जाएगा, AB बराबर BC हो जाएगा, AB बराबर BC हो जाएगा। अब यहाँ देखिए BC बराबर AD भी है और AB बराबर CD भी है, तो इस दोनों को देखिएगा तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA भी इसको बोल सकते हैं। तो जब सब भुजा बराबर हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA आ गया, इसलिए ABCD एक क्या हो जाएगा, ABCD एक समचतुर्भुज हो जाएगा, ABCD एक क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज होगा। इस तरह से आपको लिख देना है, तो समझ में आया होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोले हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 12 24 4 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए सवाल कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो ये एक वृत्त है, ठीक है, और इस तरह से इसको खींचिए, इस तरह से इसको खींचिए, ठीक है, इस तरह से इसको खींच दीजिए। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है और इसका नाम क्या है, D है। ये केंद्र O है, ठीक है ना। इस तरह से इसको इस पूरे मिला दीजिए, इस तरह से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। DE इसको नाम, इसका F और इसका नाम D तो है ही, ठीक है, DEF हो गया। अब यहाँ पे ये कितना दिया है, ये 8 सेंटीमीटर और ये कितना दिया है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसको मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 8 तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस में 1 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस में 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 6 प्लस में 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर लिखूंगा सवाल नंबर 12 का हल, ठीक है, सवाल नंबर 12 का हल। तो अब यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ लिखूंगा प्रश्न से OP OD बराबर OE बराबर OF बराबर, ये सब त्रिज्या है इसलिए 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए BD बराबर BD बराबर BF बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर, CD बराबर CE, ठीक है ना, CD बराबर CE बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे AB कितना निकालूंगा, AB बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस में 1 सेंटीमीटर, और AC बराबर कितना आएगा, AC बराबर 6 प्लस में 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या पता करना होगा, अर्ध परिमाप यानी S पता करना होगा। S पता करने के लिए क्या करूंगा, मैं इस सब भुजा को जोड़ूंगा और उसमें 2 से भाग कर दूंगा। तो कैसे करूंगा, सब भुजा को जोड़ने के लिए यहाँ पे BC भी पता कर लीजिए, तो BC 8 6 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस सब भुजा को जोड़िए, 8 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस में 14 और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 6 14 14 14 28, 28 प्लस में 2x बटे में कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस में x आ जाएगा, ठीक है। S पता चल गया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पता करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पता करना है, कैसे करूंगा, ये देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, इस तरह से लिखूंगा। S कितना है, तो S है यहाँ पर 14 प्लस में x, ठीक है, 14 प्लस में x, यहाँ पे 14 प्लस x है, ठीक है, 14 प्लस x। अब यहाँ पे ABC सामने वाला भुजा, इसको मान लीजिए A, ठीक है ना, 14 को मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए C, ठीक है, इस तरह से इसको मान लीजिए। तो A कितना है, 14 है, 14 प्लस x माइनस 14 कर दीजिए, 14 प्लस x माइनस में क्या हो जाएगा, पहला के लिए 14 प्लस 14 प्लस x माइनस कितना होगा, B का वैल्यू कितना है, 6 प्लस x, तो यहाँ पे 6 प्लस x कर दीजिएगा, 6 माइनस में x हो जाएगा, प्लस 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए 14 प्लस x, यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस में x और यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल, यहाँ पे x आ जाएगा, x कैंसिल, 14 में 6 चला जाएगा 8 आ जाएगा, x कैंसिल, 14 में 60 चला जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कितना आएगा, 8 6 48x, 8 6 48x इंटू में
14 प्लस में x आ जाएगा। ठीक है, पुनः यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो इस तरह से निकला और एक बार इस तरह से निकालूंगा। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ूंगा तो भी उतना ही आएगा। तो कैसे करूंगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसके बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो एक साइड देखिएगा आधार कितना होगा यहाँ पे 14 और ऊंचाई 4। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ 14 गुने 4 प्लस 1/2 गुने आधार। आधार कितना यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे कितना आएगा 6 प्लस x, 6 प्लस में x और गुने कितना ऊंचाई आ जाएगा 4, 1/2 गुने यहाँ पे देखिए आधार कितना, आधार 8 प्लस x, आधार 8 प्लस x और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे दुक्का दू दुदुना 4, दुक्का दू दुदुना 4, दुक्का दू दुदुना 4। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया। अब बराबर कितना आएगा हमारे पास रूट अंडर में 48x और इंटू में 14 प्लस में x भी है। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, 14 दूना कितना आएगा हमारे पास 28 आ जाएगा और प्लस में 6 प्लस x, 6 प्लस x प्लस में 6 प्लस में x। ओके, प्लस में कितना 8 प्लस में x, अच्छा 6 प्लस के साथ दूसरे के साथ मल्टीप्लाई भी है तो यहाँ पे कितना आएगा 6 दूना 12 प्लस 2x। ठीक है ना, 6 दूना 12 प्लस में यहाँ पे 2x आएगा, 8 दूना 16 प्लस में 2x, 16 प्लस में 2x। ठीक है, बराबर रूट अंडर 48x, रूट अंडर 48x और इंटू में 14 प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे 2x कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, प्लस में 12 और 16 कितना होगा तो 28, 28 28 56, 28 28 56 और यहाँ पे रूट अंडर में 48x, 48x इंटू में 14 प्लस में x आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लूंगा तो कितना आएगा x प्लस में 14 चौका 56, x प्लस में 14 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में रूट अंडर 48x, 48x इंटू में 14 प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिएगा 4 इधर गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा। यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 8 छक 48 है ना, 16 3 48 यानी कि 4 3x अंदर में रहेगा और इंटू में 14 प्लस में x और बाहर x प्लस 14 बराबर यहाँ पे 16 3 48 यानी कि 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 4 इंटू में आ जाएगा 3x प्लस में इंटू में 14 प्लस में x। ठीक है, यहाँ पर भी 4 है तो 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x प्लस 14 को क्या लिख सकता हूँ रूट x प्लस 14 और इंटू में रूट x प्लस 14। ठीक है, x प्लस में 14 और इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर 3x और गुना में रूट अंडर में 14 प्लस में x। इस तरह से लिख सकता हूँ रूट 14 प्लस x, रूट 14 प्लस x प्लस 14 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा तो x प्लस 14, यहाँ पे x प्लस में 14 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3x आ जाएगा, स्क्वायर कर दूंगा तो इसको सॉल्व करूंगा तो 14 बराबर 3x माइनस में x यानी कि 14 बराबर 2x यानी कि 2 सत्ते 14 यानी कि 7 बराबर x आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। x बराबर कितना आएगा 7 आएगा, तो x बराबर 7 आ गया। तो अब यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा भुजा कितना होगा 8 प्लस x, यानी कि 8 प्लस x का मतलब AB कितना आएगा 8 7 15 और AC कितना आएगा 8 6 14। ठीक है, और BC कितना है 8 6 14 होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं सवाल कहते हैं सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोणांकित करती है। तो ये वाला है, ये एक वृत्त है। ठीक है, इस तरह से इसको बना लीजिए, इस तरह से इसको बना लीजिए। ठीक है, और ये वाला केंद्र क्या है ये O है, इस तरह से इसको और इसको मिला देना है और बाकी इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से आपको मिलाना है। अब इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है और इसका नाम D है। ठीक है, इसका नाम E मान दीजिए, इसका नाम F, इसका नाम G और इसका नाम H। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, इसको नाम देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या है 8। कौन मान दिया हूँ क्योंकि इतना कौन लिखने में बहुत परेशानी हो इसलिए 1 2 3 मान दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 13। यहाँ पर लिखूंगा माना कि ABCD के वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है। अब यहाँ देखिए AOB प्लस COD, ठीक है ना, एंगल AOB प्लस एंगल COD कितना सिद्ध करना है 180 डिग्री।
यहाँ लिखना है क्या, परिमाण लिखना है। यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। चूंकि यहाँ पे ये उभयनिष्ठ बाहरी से भुजा बराबर, और यहाँ पर देखिएगा तो कोण बराबर, या ये त्रिज्या के साथ भी ये बराबर, तो सब भुजा बराबर है, इसलिए त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ चूंकि चूंकि त्रिभुज जी एच, ठीक है, त्रिभुज डी एच ओ, ठीक है ना, डी एच ओ सर्वांगसम त्रिभुज, डी एच ओ सर्वांगसम त्रिभुज डी ई ओ सर्वांगसम होगा तो एक के बराबर कितना होगा, 2 होगा, इसलिए कोण एक बराबर कितना होगा, कोण 2। इसी प्रकार ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो 3 बराबर 4, इस तरह ये भी सर्वांगसम, ये भी सर्वांगसम होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, इसी प्रकार ये त्रिभुज भी सर्वांगसम होगा, तो इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा, कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। अब देखिए इस सब कोण को जोड़ करके कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। इस सब एंगल को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 1, ठीक है ना, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। 1 बराबर 2 है, इसलिए यहाँ पे लिख दूंगा 1 बराबर 2। तो यहाँ पे कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 यानी कोण 6 प्लस कोण 6 कोण 8 प्लस कोण 8 बराबर कितना, 360 डिग्री। अब हर जगह 2 3 6 यानी 2 कॉमन, 2 को कोण आ गया, तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 8 बराबर कितना, 360 डिग्री। यहाँ पे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखता हूँ कोण 2 और कोण 3 क्या है, कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 और 3 जोड़ के कितना बनेगा, COD बनेगा। इसको लिख सकता हूँ एंगल COD। और इसी प्रकार 6 और 8 कितने जुड़ के क्या बनेगा, 6 और 8, यहाँ पर देखिए कोण 6 और प्लस में 8, 6 और 7 करते तो अच्छा होता, 6 और 7 तो 8, यहाँ पे जो जहाँ पे 7 के बदले 8 लिखे, यहाँ पे 8 के बदले 7 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या जाएगा 7 आ जाएगा। 6 और 7 मिलकर क्या बनाएगा, एंगल AOB कितना आएगा, 180 डिग्री। यही हमको साबित करना था, इसको लिखूंगा प्रूव। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व हो गया। तो आज जो है प्रश्नावली 10.2 खत्म हो गया। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अरे भाई चल रहा था, हम बोलना